देखते हैं जो बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, एक जगह पड़ती है मलेरकोटला से जो पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है वो, वहाँ से किसान आंदोलन में भी लंगर लगता था, परमानेंट लंगर था। और आज भी सबसे पहले वहाँ से ट्रकों के ट्रक, ट्रॉलियों की ट्रॉलियाँ भर भर के रसद किस पशुओं के लिए चारा वो पहुँचा। अब दिल्ली की मैं बात करूँ, आज की तारीख के अंदर आप देखेंगे लगभग हर मस्जिद के आसपास एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर रसद इकट्ठी बता रहा हूँ। वहाँ जाकर देखिए वो ट्रक खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर करके यहाँ से पंजाब भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मेडिसिन भी हैं, राशन भी है, जिस तरीके से वो मदद कर सकते हैं उनमें वो लोग खुद वहाँ मदद करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों देखिए, बाढ़ की त्रासदी आई हुई है इस वक्त। लगातार बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाढ़ से प्रभावित राज्य है वो है पंजाब। और पंजाब को लेकर इन दिनों बड़ी राजनीति गर्म हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो एक दौरा नहीं किए, और एक मंत्री को भेजा भी तो सिर्फ फोटो शूट करने के लिए दोस्तों। और इन दिनों लगातार ये कहा जा रहा है कि जो तथाकथित जो हिंदू संगठन के जो लोग होते हैं, जो लगातार कहते हैं कभी आपदा आएगी चाहे कुछ भी होगा तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने जो है मोर्चा संभाल रखा। यानी यूं कहें कि पंजाबी भाइयों के लिए जो अपनी पूरा तिजोरी खोल दिया है। और लगातार आप खबरें सुन रहे हैं किस तरीके से लाउडस्पीकर से ऐलान किया जा रहा है, जमीयत का भी कुछ ऐलान कर रहा है, सिर्फ राहत पैकेज के तौर पर जो है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जा पा रहे हैं, बीजेपी के एक नेता नहीं जा पा रहा, क्या ऐसी खास वजह रह गई होगी, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सैनी साहब मौजूद। सैनी साहब, कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो जो है पंजाब के अंदर जो अभी हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, गांव के गांव बह गए, कई सारे पशुधन बह के चले गए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, वाकई में एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना इस टाइम पर पंजाब कर रहा है। मैं देश नहीं कह रहा हूँ, पंजाब कर रहा है, और सही मायने में पंजाब ही कर रहा है। जम्मू कश्मीर से जितनी त्रासदी हुई उसका पानी नीचे आकर के स्टोर हो गया। हिमाचल में जितनी त्रासदी हुई पानी नीचे आकर के स्टोर हो गया। डैम्स के अंदर जो पहले से मैनेजमेंट होना चाहिए था, रिपेयर होना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हुआ। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे हो रही हैं, और पंजाब को मदद पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए कोई प्लानिंग एग्जीक्यूशन तो बाद की बात होती है, कोई प्लानिंग भी अभी तक किसी, और प्लानिंग से पहले होता है एक ट्वीट करना, एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर एटलीस्ट कम से कम आप अपने एक कम्युनिकेशन देते हैं कि हम जो देश के लोग जो डूब रहे हैं, जिनका पशुधन चला गया है, जिनकी फसलें डूब गई हैं, जिसके अंदर पंजाब में सिख तो हैं, साथ में हिंदू भी हैं, और ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदुओं की सरकार कहती है। अगर उससे एक ट्वीट नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से, क्या कल्पना कर रहे हैं ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि आपने एक राज्य को बिल्कुल अलग छोड़ दिया, जैसे कि वो एक अलग देश है। सिख समाज के लोग जो हैं, आप देखेंगे कि कभी भी देश में आपदा आती है तो आप देखेंगे कि चेहरा देख करके जो है सहायता नहीं करते हैं, किसी को भी जो है सहायता कर देते हैं, सबसे पहले सामने आती है, जिंदा कौम कही जाती है। और आज उनके ऊपर त्रासदी आ रही है, उनके ऊपर बाढ़ की आपदा आ रही है, तो मतलब इसको कैसे करें, कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब एक बड़ी खूबसूरत स्टेट है, और दुनिया में कहीं पर भी बात करें तो खूबसूरत चीज़ों को नज़र बड़ी जल्दी लगती है। तो खूबसूरती उसकी ये है कि जब भी कहीं पर कहीं ज़रूरत पड़ती है, केवल देश में नहीं, यूक्रेन की वॉर रही हो या किसी भी देश की बात करें, तो वहाँ पर पंजाब के लोग जाते हैं। और आज भी जब अफगानिस्तान में भूचाल आया, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया, मदद भी भेज रहे हैं, वहाँ पर भी केवल 50 सिख लोग रहते हैं जो मदद करने के लिए उन्होंने गुरुद्वारे के लंगर के रास्ते खोल दिए हैं। तो ऐसे समय के अंदर हर तरीके से पंजाब के लोग, जो गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, जो ब्लेस्ड हैं, वो हमेशा दरबार खुला रखते हैं। लेकिन ऐसे में वो राजा जो सत्ता में बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भूल जाता है। ये सोचकर बड़ा अफसोस होता है। अच्छा, एक खबर चल रही है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आप देखेंगे कि जमीयत के द्वारा ऐलान किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए जो है सिख भाइयों को दे दिया जाए जो आपदा में परेशान हैं। और आप देखेंगे कि कई जगहों पर, जैसे नूह के, मेवात के कई जगहों पर जो है मुस्लिम भाई सामने आकर के ट्रक का ट्रक जो है, चाहे दवाइयाँ हो, खाने पीने का सामान हो, वो मदद के लिए लगातार भेज रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुस्लिम भाइयों की अगर मैं बात करूं तो उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, लंबे समय तक चलाया गया, मैं आपको ये बता देता हूं कि चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, आज़ादी की लड़ाई का समय रहा हो, या आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वालों का समय रहा हो, या उसके बाद भी देश में कंट्रीब्यूशन रहा हो, तो मुस्लिमों ने बराबर कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया है। और आज की अगर आप बात कर देते हैं, रिसेंट की बात करते हैं, जो बाढ़ आई हुई है पंजाब के अंदर, एक जगह पड़ती है मलेरकोटला से जो पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है वो, वहाँ से किसान आंदोलन में भी लंगर लगता था,
परमानेंट लंगर था। और आज भी सबसे पहले वहाँ से ट्रकों के ट्रक, ट्रॉलियों की ट्रॉलियाँ भर भर के रसद, किस पशुओं के लिए चारा, वो पहुँचा। और अब जो आपने बताया दिल्ली की जो मैं बात कर रहा हूँ या बाकी राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख के अंदर आप देखेंगे लगभग हर मस्जिद के आसपास एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर रसद इकट्ठी की जाए। जाकर देखिए वो ट्रक खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर करके यहाँ से पंजाब भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मेडिसिन भी हैं, राशन भी है, जिस तरीके से वो मदद कर सकते हैं उनमें वो लोग खुद वहाँ मदद करने के लिए भी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए, एक तरफ जो है खुद लोग इकट्ठे होकर के मदद करने के लिए उतर रहे हैं, तमाम बड़े एक्टर्स उतर चुके हैं। दूसरी तरफ हम सरकार का जो रोल देख रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र की सरकार की अगर हम बात करें, अब ये भी खबर आ रही है कि मोदी जी जाएंगे, अब शायद 9 तारीख या 10 तारीख को जाएंगे, विजिट करने के लिए जाएंगे वहाँ पर। क्या लगता है कि अब इस पर विराम लगेगा जो राजनीति हो रही है, कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रवैया नहीं हो रहा है? एक कहावत, मंत्री जी भी गए थे मंत्री जी भी गए थे और अभी अभी रिसेंट में अमित शाह जी भी गए हैं। अभी आपकी बस खबर आ जाएगी थोड़ी देर में। और अमित शाह जी जहाँ पर उतरे हैं वो बोलते हैं अपने किसी वर्कर को, कह रहे हैं भाई 4-5 किसान पकड़ के तो ले आओ। इस तरीके से अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। और अभी आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, यानी कि उनको वहाँ पर जा कर के बाढ़ प्रभावित एरियो में जा कर के देखने में डर लग रहा है, शर्म आ रही है। उनको ये लग रहा है कि ये बाढ़ को गुजरात में थोड़ी आई हुई है भाई, जो हम वहाँ जा कर के उतरे बीच में, गुजरात के लोगों के बीच में जाएं, लोग हमें वेटेज देंगे। भाई ये तो पंजाब है, पंजाब तो अपने हक की लड़ाई लड़ता है शुरू से। तो ये जो है पंजाब के लोग हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो जितने दिन का समय हो चुका, ऑलरेडी 15-20 दिन का समय हो चुका है, वो लोग सवाल पूछेंगे बहुत ज़्यादा नुकसान हो। आप कहाँ थे, आप देश के गृह मंत्री, आप कहाँ थे भाई, कहाँ थे आप? लेकिन हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज पंजाब जो खामियाजा भुगत रहा है वो किसान आंदोलन का खामियाजा भुगत रहा है। किसान आंदोलन के अंदर जो मांगे, सरकार ने बोला कि हमने आपकी मान ली है, मोदी जी ने झुक करके माफ़ी मांगी। उसके बाद में बहुत सारा ड्रामा ऐसा किया कि मैं सिख लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैंने गुरुद्वारे में जाकर सेवा की है, कभी बर्तन मांझ कर उन्होंने दिखाया। लेकिन उनके मन के अंदर जो टीस थी वो किस तरीके से निकल रही है, वो आज की तारीख के अंदर पंजाब में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केवल पंजाब में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी जी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें अब चल रही हैं, इसको लेकर क्या विचार? देखिए, बाद में जाने का क्या फ़ायदा, आप जाओ या मत जाओ। वो क्या हुआ था किसान आंदोलन में, अगर जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी आकर के बात कर लेते तो किसान आंदोलन 1 साल तक नहीं खड़ा रहता ना, 700 लोग नहीं मरते ना। उन लोगों की बातें तब भी मानी आपने। वही चीज़ अब है, जब बाढ़ में सारी सब कुछ हो चुका है, ग्राउंड पे सब कुछ हो चुका है, लोग अपने आप को सेटल कर चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा, उसके बाद में आप किस लिए जाएंगे? फिर तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप गुजरात जाकर देखिए, गुजरात संभालिए जाकर, ज़रूरत नहीं है पंजाब में। अगर आप इस तरीके से सब कुछ हो जाने के बाद में आप जाकर के वहाँ केवल ढकोसला करने या ड्रामा करने जाएंगे, या वहाँ जाकर के टेसुए बहाएंगे, रो करके दिखा देंगे जी पंजाब से तो मेरा पुराना नाता है। उनका हर राज्य से पुराना नाता होता है। उड़ीसा में जाते तो उड़ीसा से पुराना नाता होता है, यूपी में जाते तो अलीगढ़ से पुराना नाता होता है। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हमें कभी इतिहास में मिला है, और ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत का ऐसा दुर्भाग्य नहीं होगा कि कभी दोबारा ऐसा प्रधानमंत्री मिले। एक आखिरी सवाल है मेरा कि न सिर्फ पंजाब की बात है, आप देखेंगे कि असम में भी यही हाल है, उत्तराखंड में भी यही हाल है, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर भी यही हाल है। लेकिन अब धीरे धीरे जो केंद्र के जो मंत्री हैं वो अब धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं, वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं, तो पंजाब का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या लगता है कि देरी हो रही है या फिर जो है समय लगता ही लगता है? देखिए, कोई समय नहीं लगता, बिल्कुल समय नहीं लगता। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी होती है तो मोदी जी पहुँच जाते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो मोदी जी 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। अमेरिका पता लगता है कि जी रात को अमेरिका में थे, सुबह वो जापान पहुंच गए, अगले दिन वो चाइना में पहुंच गए। पूरे विदेश घूमने के लिए समय है। हमारे को तो लगता है कि वो ना यहाँ पे आने का ना पता लगता है कि मोदी जी कभी कभी यहाँ आते हैं, यहाँ पे एज ए विजिटर बन के आते हैं, यहाँ पर अपने 4 दिन खाना पीना खाया पिया और उसके बाद में फिर निकल जाते हैं। तो वो विजिटिंग प्रधानमंत्री हैं कि 4 दिन के लिए आते हैं। चलिए, पंजाबी भाइयों के लिए आप क्या करने वाले हैं पंजाब के लिए? देखिए, हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, ऑलरेडी मेडिकल की टीम वहाँ पर गई हुई है, कुछ मेडिसिन हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, कुछ डोनेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और दिल्ली के जो ट्रांसपोर्टर साथी हैं उनके साथ मिलकर के कुछ फंड हमने कलेक्ट किया है। वो राहत सामग्री हम लेकर के कुछ विलेजेस को हम अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि अभी फ्लड का पानी उतर जाए। राहत सामग्री ऑलरेडी वहाँ, अगर राशन की बात करें तो सरप्लस पहुँच चुका है, तो अभी ऑलरेडी रोक दिया गया कि अभी राशन फिलहाल मत भेजिए, क्योंकि अभी राशन को कंट्रोल करने के लिए, सामान के लिए स्टोरेज की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। तो केवल उतनी रसद वहाँ भेजी जाए जितनी की कंजम्पशन हो, प्लस जो अभी इंटीरियर में जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है,
वहाँ तक पहुँचने के लिए बोट्स नहीं थी, प्रशासन के पास बोट्स नहीं मिल पा रही थी। तो वो बोट्स जो है ऑलरेडी जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला वाली जिनकी फैक्ट्री में कोचेज़ बनते थे, उन्होंने बोट्स बना रहे हैं वो लगातार, और वो बोट्स जो हैं वो अब वहाँ पर उतारी जा रही हैं। तो जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहे हैं, राहत का काम और तेज़ हो रहा है, और इसके बाद में वहाँ खेतों में जो 1.5 फुट 2-2 फुट रेत जमा हो चुका है, उसको हटाने का काम, बहुत सारे काम अभी इसके बाद शुरू होने वाले हैं। तो लगभग 1 साल तक इसको रिलीफ के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और हम इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। छोटा सा सवाल है मेरा और मैं जवाब भी चाहता हूँ छोटा मिले। उन मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मदद के लिए सामने आकर हैं खुल करके? देखिए, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। असली देशभक्त वही लोग हैं जो देश में कहीं भी आपदा पड़ने पर साथ में खड़े हो जाते हैं, डटकर खड़े हो जाते हैं, और मौके पर खड़े होते हैं। मौका निकलने के बाद नहीं खड़े होते, मौके पर खड़े हैं। आज जब बाढ़ की स्थिति है तब वो खड़े हैं। तो ऐसे में मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वो वाकई में उनको दिल से जो है मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैनी साहब मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और आप देखेंगे कि बाढ़ से जो है कई सारे राज्य है जो है प्रभावित हो चुके हैं। खासतौर पर पंजाब को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। और अब ये कहा जा रहा है कि 7-8 दिन के बाद जब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तब ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जल्द वहाँ विजिट कर सकते हैं। खैर, एक तरफ जो है तस्वीरें साफ तौर पर मुस्लिम भाइयों ने जो है दिल खोल दिया है, दिल खोल करके जो है वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो कुछ तथाकथित जो ठेकेदार अपने आप को कहते थे, वो इस वक्त अब नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।